Hey guys, namaste and welcome back to my new vlog and my channel Indian vlogger श्रद्धा विद ट्विंस। तो शाम का टाइम है, शाम के भी बज रही है 5 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी, शिल्पा कर रही है अपने कुछ ऑफिस का काम था वो, और यहाँ पर विन्नी जो है वो खेल रही है किसके साथ में, खुशी के साथ में। खुशी जो कि हमारी नेबर है, आप लोग सब जानते ही हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना वो तो जानते ही होंगे। खुशी अभी एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास में आ गई है, तो अब थोड़ा सा इसको टाइम कम मिलता है। बाकी पहले ऐसा होता था कि छोटी थी, पढ़ाई को कोई मतलब अभी भी कोई प्रेशर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक शेड्यूल सा बन जाता है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो ये कई टाइम मेरे घर पर रहती थी, खेलती भी थी। अभी भी आने की जिद तो करती है, लेकिन यही है कि स्कूल रहता है, फिर शाम को ये पार्क वगैरह चली जाती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी जब उसको पता चला कि घर पर आए हुए हैं बच्चे, तो ये आ गई थी घर पे खेलने के लिए। तो अभी विन्नी खेल रही है खुशी के साथ में, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ यम्मी से डिनर की तैयारी। और डिनर में आज बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। और एक्चुअली ना प्लानिंग थी कुछ और, अभी तक भी प्लानिंग कुछ और चल रही थी, और सडनली प्लानिंग जो थी वो चेंज हुई। क्या हुई वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर जब मैंने चाय रखी थी, तो चाय के साथ में ही मैंने कच्चे केले भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर बस चाय वाय पी, कुछ देर हमने बातें करी थी तीनों ने, तब तक कच्चे केले जो थे वो ठंडे हो गए, तो मैंने बैठ के छिल दिए। किचन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना मेस दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही मेस दिख रहा है, क्योंकि दिन को है ना हमने थोड़ा सा आलस ले लिया था तीनों ने ही। मतलब दिन को खाना वाना खाया था, और उसके बाद में हुआ क्या कि खाना खाते में मैं तुरंत ही जो भी क्लीनिंग होती है किचन की, वो जो बर्तन होते हैं ना वो कर लेती हूँ। लेकिन दिन को आजकल धूप, मतलब धूप क्या सॉरी, गर्मी ने इतना कहर यहाँ पे करा हुआ है। इतनी गर्मी, इतने साल मुझे यहाँ पर हो गए, मुंबई में 14 साल हो गए, लेकिन कभी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी गर्मी इस बार पड़ रही, वो भी अप्रैल में। मई में पता नहीं क्या हालात होंगे, लेकिन अभी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, तो दिन को ना मतलब बैठने का मन ही नहीं हो रहा था हॉल के अंदर, या किचन के अंदर भी खड़े रहने का मन नहीं हो रहा था। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर हम एज इट इज़ छोड़ के और पीछे रूम में चले गए थे, एसी वेसी चालू करके। वहीं पर ही हम लोग ने कुछ देर बैठ के बातें करी, उसके बाद में हम लोग सो गए थे, बच्चे वगैरह मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये सब कुछ पीछे रूम में ही हो रहा था। फिर अभी जैसे ही मतलब 4 साढ़े 4 बजी, तो फिर लगा कि नहीं भाई, अब तो टाइम से उठना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे सारे काम जो है वो लेट हो जाएंगे। और खैर अभी मुझे ये टेंशन भी नहीं है, क्योंकि अकेले होते हैं ना तो यूँ होता है कि सारे काम अकेले ही करने हैं। अभी तो हम तीनों बहनें हैं, तो तीनों बहनें मिल बांट के काम कर लेती है, तो अगर मैं एंड टाइम पे भी किचन में घुसती हूँ ना, तो काम जो है वो मेरे टाइम से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो स्टफ़िंग है वो तैयार कर दी है। तो यहाँ तक तो प्लानिंग मेरी थी कि मुझे सैंडविच बनाने थे, सैंडविच खाने का मन था शिल्पा गिरजा का, और मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे घर पर सैंडविच वगैरह ये कम ही बनते हैं, आपने देखा होगा बहुत कम होते हैं कि मेरे घर में ब्रेड आती है या फिर सैंडविच वगैरह बनते हैं। लेकिन हाँ ये कि जब कभी सिस्टर वगैरह आती है ना, तो हम सबका खाने का जो चॉइस है, टेस्ट है, वो एक ही जैसा है, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी जो थी वो पहले ही बना दी थी, और स्टफिंग तैयार हो गई है। तो मूड यहाँ पर था सैंडविच बनाने का, इसलिए मैंने चटनी भी बनाई थी। और ये जो चटनी है ना वो बिल्कुल मैंने मुंबई स्टाइल में बनाई है। मतलब मुंबई के जो ये सैंडविच है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो चटनी होती है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। आज रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी है चटनी की, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार शेयर की हुई है। तो यहाँ तक तो ये था कि मेरे को सैंडविच ही बनाने हैं, क्योंकि फ्रीज़ के अंदर है ना ब्रेड पड़ी हुई थी, मतलब 2 दिन हो गए, तो आज इसको मुझे यूज़ में एनी हाउ लेना ही था। तो प्लानिंग ये थी कि थोड़ा बहुत सैंडविच बना देंगे, क्योंकि एक ब्रेड के पैकेट में हम 6 जने खाने वाले हैं ना, तो एक ब्रेड के पैकेट से कुछ होने वाला था नहीं। और जो स्टफिंग थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतने सारे सैंडविच बन पाए। तो प्लानिंग ये थी कि थोड़े बहुत सैंडविच खा लेंगे, और फिर सब बाद में देखेंगे, या तो दाल चावल बना देंगे, नहीं तो पुलाव बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जब मैंने स्टफिंग तैयार कर दी और किचन में गर्मी इतनी तेज़ थी ना, तो मैंने सोचा अब इतनी मेहनत जब सैंडविच में कर दी है, तो अब दूसरी चीज़ कौन बनाएगा, फिर बच्चों के लिए और अलग से बनना ही था। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं कि ना कटलेट्स बना देते हैं, मतलब ये ब्रेड पकौड़ा बना देते हैं। तो ब्रेड पकौड़ा तो मतलब मेरे यहाँ पे बनते ही नहीं है, साल में कभी एक बार कभी ऐसा होता होगा कि मैं ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। तो मैंने सोचा ब्रेड पकौड़ा बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेड की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और स्टफिंग की
मतलब बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी इसमें नहीं चाहिए होती है। तो बस करना क्या था, स्टफिंग तो तैयार ही थी, ब्रेड थी, चटनी भी बना ही रखी थी, खाली बेसन का गोल करना था। तो बस फटाफट से मैंने बेसन का गोल जो है वो रेडी कर दिया और यहाँ पर बस मैंने ब्रेड पकौड़ा जो है वो एक अंदर डाल दिया है। और होता है ना कि जो चीज़ आप अगर बार बार बनाते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है ना, तो अच्छे से बन जाती है। तो मैं जनरली बनाती नहीं हूँ, तो मैंने जैसे ही मतलब पूरी की पूरी ब्रेड अंदर डाली ना, तो जैसा मुझे उसके ऊपर का टेक्सचर चाहिए वो था। मतलब मार्केट में मैं देखती हूँ, खाते तो नहीं है बाहर, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि ऊपर की जो लेयर होती है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है। तो मेरे जो ये ब्रेड पकौड़ा की जो लेयर थी ना वो एकदम प्लेन सी नहीं बनी थी, उबड़ खाबड़ सी हो रही थी। तो मुझे लगा शायद मैंने पूरा का पूरा डाल दिया इसीलिए हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो ब्रेड थी उसको मैंने क्या करा, 4 पीस में कट कर दिया। तो उसके बाद में बहुत ही ईजिली फ्राई हो गए थे, जैसा मुझे चाहिए था वैसे बन गए थे। तो यहाँ पर एक कटलेट रेडी हो गया था, मैंने आपको कट करके भी बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब आप लोग सोचते होंगे ना कि कच्चे केले के कैसे बनते होंगे, कैसे खाते होंगे, लेकिन लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। तो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी को। यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की अभी मतलब बज रही है 6 बज गई है। उठ गई थी मैं 5:15 बजे के करीब ही। पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू निकाला, खाली पीछे वाला जो रूम है वहाँ पर मैंने झाड़ू नहीं निकाला है, क्योंकि वहाँ पे एसी भी चल रही है, सब लोग वहाँ पे सो रहे हैं। खाली अभी मैं, परी और विहान, हम तीनों जने उठे हैं। परी विहान गए हैं नहाने के लिए और मैं आई हूँ यहाँ पर किचन में, बच्चों के टिफ़िन की करनी है मुझे तैयारी। और आज मैंने ये जो ये स्पाइरल वाला पास्ता होता है ना, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना जनरली मैक्रोनी वाला पास्ता ही लेके आती हूँ। ये वाला मतलब पहली बार ही लेके आई हूँ। और ये भी परी ने शायद इसकी किसी फ्रेंड का खाया होगा ना, तो इसको बहुत ही अच्छा लगा। तो इस बार जब मैं डीमार्ट गई थी तो परी विहान साथ में आए थे। और जब भी ये साथ में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़, मतलब ये ना मतलब ट्राई करने की करते हैं। मैं तो खैर ट्राई नहीं करती हूँ नई नई चीज़ें, लेकिन बच्चों को बड़ा शौक होता है। तो मैंने ये वाला पास्ता लिया था। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया था, पानी मैंने छान ही दिया था, पूरे घर के अंदर झाड़ू मैंने निकाल दिया था और 1 गिलास गर्म पानी भी मैंने पी लिया है। खैर गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना तो उठ के गर्म पानी पीने का मन नहीं होता है, लेकिन वो एक आदत सी बन गई है। तो गर्म पानी मैंने पी लिया और पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुछ वेजिटेबल को चॉप। तो कैप्सिकम पड़ी थी, कैप्सिकम मैंने चॉप कर दिए और 2-3 टमाटर जो है वो भी चॉप कर दूँगी। और मार्केट वगैरह में या रेस्टोरेंट में पास्ता जो है वो कैसा मतलब मिलता होगा, या उसका टेस्ट कैसा होगा, या कैसा वो बनता है, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो कभी बाहर का ट्राई नहीं किया है। लेकिन घर पर जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल मैं मेरी स्टाइल में बनाती हूँ और लिटरली बहुत टेस्टी बनता है। मतलब मैक्रोनी पास्ता भी जब शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया होगा तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कैसा बनता है। लेकिन हाँ, जब मैंने अपनी स्टाइल में बनाया तो घर के अंदर सबको पसंद आया था। और हमारा जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा मतलब हम लोग हल्का सा, कोई भी चीज़ होती है ना, रेसिपी होती है, वो थोड़ी सी स्पाइसी खाते हैं और थोड़ी चटपटी सी खाते हैं। तो इसलिए हर रेसिपी के अंदर मैं अपना एक ट्विस्ट जो है वो ज़रूर देती हूँ। और ये जो आज मैंने पास्ता बनाया ना, इसके अंदर भी मैंने 2-3 ट्विस्ट दिए। आप आगे पूरी रेसिपी ज़रूर देखना, पसंद आएगी। तो पास्ता बॉईल मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो कच्चा है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है जिसके अंदर मैंने डाला है ऑयल, थोड़ा सा उसके अंदर राई डाला है, ज़ीरा डाला है और हींग डाला है। जनरली ये चीज़ें पास्ता में नहीं डलती है, लेकिन आप एक बार बना के ज़रूर देखना, मेरे कहने पर बनाना, बहुत ही अच्छा बना था ये वाला पास्ता। और राई, जीरा और हींग, ये तीनों डालने के बाद में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची, जिसको कि मैंने लंबा लंबा कट किया था, वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद में गरम गरम तेल के अंदर ही मैंने जो शिमला मिर्ची चॉप करी थी वो और टमाटर, ये दोनों ऐड कर दिए। बिल्कुल भी इनको गलाना नहीं है, पकाना नहीं, खाली हल्का सा इसको तेल में सोटे करना, गरम गरम तेल के अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बेसिक वाले मसाले। तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची डाला है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर भी डाला था और नमक डाल दिया था। नमक जब मैंने पास्ता बॉईल करा था तो उसके अंदर भी डाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी इसके अंदर। और उसके बाद में इसको मसालों को अच्छे से पकाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है, हार्डली आधे मिनट के लिए, इतने इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने चिमनी चालू कर तो रखी थी, लेकिन गैस जो था ना वो बिल्कुल चिमनी के नीचे नहीं था, तो इसके लिए एकदम से खांसी सी आने लगी थी। तो मुझे लगा कि कहीं
ज़्यादा मतलब खांसी आएगी ना तो पीछे कमरे तक भी चला जाता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा गैस को शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद में इसके अंदर कुछ ट्विस्ट मुझे देना था, टेस्ट जो था वो चेंज करना था। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है और थोड़ा सा विनेगर डाला है। तो बच्चे खाएंगे तो पास्ता, लेकिन पास्ता के साथ में इनको एक हक्का नूडल्स का जो टेस्ट होता है ना वो भी आएगा। तो अच्छा बना था ये वाला पास्ता। थोड़ा सा जो मैंने ट्विस्ट दिया था ना तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। सभी चीज़ें जब अच्छे से पक गई तो उसके बाद में जो पास्ता था वो पक ही गया था, मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल दिया था और अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पास्ता जो है बनकर हो गया है रेडी। और इस पास्ता को मुझे बनाने में मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है और कुकिंग टाइम सबको मिला के टोटल मुझे 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट के अंदर मेरा ये टिफ़िन रेसिपी जो थी वो बनकर हो गई थी रेडी। तो जल्दबाजी में अगर आपको भी बच्चों को मतलब टिफ़िन में ना कुछ नया चाहिए होता है, और आपने देखा ही होगा कि मैं हर रोज़ बच्चों के टिफ़िन में अलग अलग चीज़ें ही भरती हूँ। एक और चीज़ मुझे इसके अंदर ऐड करनी थी और वो है पनीर। चीज़ भी डालते हैं लेकिन मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ खिलाना पसंद नहीं करती हूँ। पनीर तो बच्चों को देना ही चाहिए, लेकिन चीज़ जो होता है ना उसको ब्रेन ब्लॉकर कहा जाता है। तो जब भी बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में तो बच्चे पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, ये सब खाते ही हैं। तो ये चीज़ें मैं सिर्फ बाहर तक के लिए रखती हूँ, घर के अंदर मैं बहुत कम लेकर आती हूँ। हाँ, पनीर बच्चों को अच्छे से खिलाती हूँ। तो मैंने ढेर सारा पनीर जो है वो ग्रेट करके डाल दिया है और बस पनीर डालने के बाद में तुरंत ही गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये यम्मी और टेस्टी सा पास्ता बनकर हो गया है रेडी। और यहाँ पर जैसे ही पास्ता मतलब बना ही था और परी शावर लेके निकली थी, तो वो रेडी होके जैसे ही किचन में आई उसको पता चला कि मैंने पास्ता बनाया, तो वो इतनी खुश हुई है ना। विहान को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन परी को बहुत ज़्यादा शौक है। लड़कियों को होता ही है, लड़कियाँ मतलब उनको ना चटपटा सा खाने का बड़ा शौक होता है। तो बड़ी खुश हो गई थी। तो यहाँ पर बस मैंने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता रख दिया है। दूध तो बन ही गया था, तो दूध ठंडा हो गया और यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो भर दिया है। और बीच बीच में बच्चों की पानी की बोतल भरने का काम है, उनको देखने का काम है, ये सब तो खैर चल ही रहे थे। सुबह का टाइम तो इतना जल्दी जल्दी भागता है और अभी घर के अंदर 2-2 छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं इतना आराम से और धीरे से काम करती हूँ कि किसी की नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जब लड़कियाँ अपने मायके जाती है, अपने पीहर जाती है ना, तो मतलब वो ये सोचती है ना कि यहाँ पर कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से हम काम करें, आराम से मतलब लेट सोएं, सुबह लेट उठे। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि दोनों बहनें आई हुई है तो वो मतलब रात को तो हम लेट तक बातें करते ही हैं, तो सुबह मैं उनको आराम से उठाऊँ। खैर आराम से उठते कहाँ हैं, गिर जा तो मतलब उठ ही गई थी, अभी बच्चे स्कूल नहीं गए उसके पहले उसकी नींद खुल गई थी। तो ऐसे ही होता है घर पर, जब हम रहते हैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती है ना, तो फिर नींद जो है वो खुल ही जाती है, तो एक आदत बन जाती है। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चे हो गए रेडी। आज मैं इनको छोड़ने के लिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसलिए बस दोनों बच्चे जाएंगे नीचे और अब मैं लगूंगी दूसरे घर के कामों में। और इसी के साथ में ही इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरी बनाई हुई रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।